साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए ऑनलाइन सम्मेलन, विद्वानों ने जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के दिए सुझाव। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से शुभारंभ, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग का आयोजन। देश भर में जरूरतमंदों की सेवा में जुटा ब्रह्मा कुमारी संस्थान आर्थिक सहयोग के साथ साथ मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास। प्रशासनिक अधिकारियों ने निस्वार्थ कार्यों को बताया सराहनीय। कोरोना से बचाव के लिए दिन रात जीवन रक्षक के रूप में कार्य कर रहे कर्म योद्धाओं को ब्रह्मा कुमारीज ने किया सम्मानित। बीके बहनों ने किया आश्वस्त, कहा ब्रह्मा कुमारी संस्थान हमेशा आपके साथ है। और मदर्स डे के उपलक्ष्य में यूएसए के वाशिंगटन डीसी में बीके जेना ने कराया ऑनलाइन कार्यक्रम, तो टेक्सास में बीके डॉक्टर हंसा रावल ने हेल्दी डाइट के बारे में दी जानकारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से। कोरोना की रोकथाम के लिए भले ही आज देश में लॉकडाउन है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान सभी वर्गों में मूल्यों और वर्तमान समय की प्रासंगिकता के लिए ऑनलाइन सम्मेलनों के जरिए देश विदेश में लोगों से लगातार जुड़ रहा है। इसी के तहत संस्थान के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के द्वारा ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय रहा एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके उद्घाटन सत्र में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यह कॉन्फ्रेंस प्रकाश की ऐसी किरण है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन लाकर उसे सुख व शांति का अनुभव प्रदान करा सकती है। Enhancing quality of life, our own betterment, betterment of the society, betterment of the nation, betterment of the whole world. And this is very, very nice of you. सुख को या खुशी को जीवन का लक्ष्य माने, जो सबका कॉमन लक्ष्य है। कहा जाता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। अगर हम हैप्पीनेस को जीवन का लक्ष्य माने और हैप्पीनेस इंडेक्स से क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करें, तो आप पाएंगे ये हैप्पीनेस टेम्परेरीली तो लोगों को मिल जाती है, लेकिन वो मोमेंटरी होती है, अल्पकालिक होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा हर व्यक्ति सोचता है हमारा जीवन ऊंचे स्तर पर जाए, अच्छा बने और सुख में जाए, पवित्र में जीवन जीवे, शांति में जीवन में समृद्धि का जीवन जिए। यह जो कॉन्फ्रेंस है ये जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालेगी। एक हम सब समझते हैं कि जीवन में एक अति आवश्यक चीज है, वो है मन का नियंत्रण। कि मन पर नियंत्रण अगर सही रीति से होता है तो वो मन का नियंत्रण जो है वो काफ़ी हद तक बाकी सब चीज़ों के नियंत्रण में बहुत सहयोग दे सकता है। इसलिए एक आवश्यक ये चीज़ है मन का नियंत्रण। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा से सांसद संजय भाटिया ने प्रभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। 140 देशों में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर ये मिशन ब्रह्म कुमारी जो हमारी बहनें हैं वो राजयोग के द्वारा और अपना जो तप का जीवन जी रही हैं उसके द्वारा प्रेरणा देते हुए पूरे समाज को आगे बढ़ाने का और दिशा दिखाने का जो काम कर रही है वो बधाई की पात्र है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं अगले सत्र में मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने भी साइंस ऑफ वेल बीइंग विषय पर बखूबी प्रकाश डाला। आवास की दुनिया से परे भीतर में स्वयं को
आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखते हैं, एक चमकती हुई दिव्य मणि को। Whatever we are seeing outside, the outside nature is a reflection of nature inside. बाहर की प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति का प्रतिबिंब है। अगर हमें बाहर की प्रकृति को ठीक करना है तो we have to move inwards और अपने लक्ष्य को और रिफाइन करें। हमारी सारी गलतियों को जो माफ़ करती है, बहुत गुस्से में होकर भी बेइंतहा प्यार देती है, जिसके होंठों पे हमेशा दुआ होती है, ऐसा करने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ होती हैं। माँ जिसे हम भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं, उस माँ के सम्मान में पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता है। इस बार मदर्स डे पर यूएसए में वाशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर बीके जैना ने ऑनलाइन लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा माँ के गुणों का वर्णन करते हुए राजयोग मेडिटेशन की कमेंट्री कराई। The role of a mother is so important on the planet Earth right now that it really brings to people an opportunity to, learn what trust is, to learn what love is, to learn what kindness is. And because of these qualities of a mother, the planet has been sustained. Mothers give, mothers just give. And that's a really good quality, to be a giver. ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान यूरोप एवं मिडिल ईस्ट सेवा केंद्रों के निदेशक बीके जयंती ने भी सेल्फ चेक और डिसिप्लिन रखने के महत्व पर चर्चा की। I need to make time for myself in the morning. I need to make time at the end of the day to be able to do an audit for the self. How did I manage? How did I do? Was I able to do what I had planned to do? How did I learn? What did I learn? And so to be able to formulate questions that are going to be helpful for me. कोरोना के महासंकट में जब पूरी दुनिया त्रस्त है, तब भूखे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार सहयोग का अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। इसी आशा और इसी लक्ष्य के साथ कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और संकट की घड़ी में भी लोगों के जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जी हाँ, सबसे पहले बात करें सीएम कोरोना रिलीफ फंड में सहायता की, तो हरियाणा के पानीपत सेवा केंद्र के द्वारा 5 लाख की धनराशि पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने उपायुक्त आईएएस हेमलता को प्रदान की और सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हुए ईश्वरी सौगात भेंट किए। इसके अलावा कोरोना पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए तैनात सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। बीके भारत भूषण, बीके सुमन और बीके सुषमा समेत अन्य बहनों ने सीएमओ डॉक्टर संत कुमार वर्मा, नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनील संधुजा समेत अनेक चिकित्सकों को ईश्वरी सौगात देते हुए उनका आभार माना। इसी तरह पुलिस अधीक्षक आईपीएस मनीषा, समाज सेवा संस्था जन सेवा दल के सेवाधारियों व सब इंस्पेक्टर पुलिस जय भगवान समेत कई कर्मवीरों को बीके सदस्यों ने सम्मानित किया। गौरतलब है कि 24 मार्च से 15 अप्रैल तक प्रतिदिन लगभग 1000 भोजन के पैकेट्स भी पानीपत सेवा केंद्र के द्वारा गरीबों को बांटे गए। वहीं हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र में पुणे के रहतानी सेवा केंद्र के द्वारा 2 लाख की राशि सहयोग के लिए दी गई, जिसके अंतर्गत कमिश्नर श्रवण हार्डिकर को सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा ने 2 लाख का चेक दिया। साथ ही रहतानी क्षेत्र में गरीब लोगों को बांटे गए अनाज व जरूरत की चीजों के वितरण की जानकारी दी, जिसको कमिश्नर ने सराहनीय कदम बताया। यह मानवीय कार्य एपीआई हरीश माने की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिससे जरूरतमंद लोगों को कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन राहत जरूर मिली। ऐसे ही मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग देने के संकल्प के साथ पंजाब के लुधियाना सब जोन प्रभारी बीके सरस्वती और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा ने डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल को 1 लाख का चेक प्रदान किया। बीके सदस्यों ने बताया कि पूरे देश में बीके सदस्य अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसके बाद उपायुक्त ने इसकी सराहना भी की।
इस मौके पर बीके गुरप्रीत और बीके पवन ने भी सरकार द्वारा समय प्रति समय उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की। आज देश में यदि कोरोना वायरस की वजह से सबसे भयावह स्थिति है तो वो है महाराष्ट्र की। ऐसे समय पर वहाँ शारीरिक व मानसिक दोनों तरह का भोजन जरूरी है ताकि लोग भूख से भी परेशान ना हो और मन तनाव से भी मुक्त रहें। इस संकट को भांपते हुए महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने कई परिवार वालों को 15 दिनों का राशन तथा तनाव मुक्त रहने के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर पुस्तक का वितरण किया। इस दौरान बीके नंदा ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने, मास्क का उपयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। इस वितरण प्रक्रिया में बीके नंदा के साथ डॉक्टर शुभांगी पाटिल, नगर सेविका शोभा पाटिल व बीके पुण्या ने सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही बीके नंदा ने एसपी डॉक्टर राजेंद्र एस माने से मुलाकात कर उन्हें परमात्मा शिव का चित्र भेंट करते हुए मेडिटेशन के लाभ बताए व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान बीके नंदा ने संस्था द्वारा देश भर में किए जा रहे आर्थिक सहयोग की भी जानकारी दी व सभी पुलिस कर्मियों को तनाव से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक पुस्तक व ईश्वरीय प्रसाद बांटे गए। कोरोना जैसी महामारी का अचानक जानलेवा हमला विश्व परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी जहां मानसिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी तथा सफाई कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी व अपने परिवार की परवाह किए बिना आम जनता को बचाने में युद्ध स्तर पर दिन रात जीवन रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की भी ये संस्था कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के रिवालसर की है, जहां बीके सुनीता ने पुलिस कर्मियों व सफाई कर्मचारियों का रिवालसर झील परिसर के त्रिवेणी संगम में उनके द्वारा की जा रही सेवाओं के लिए हार्दिक बधाई दी और आश्वस्त कराया कि ब्रह्मा कुमारी बहनें हमेशा आपके साथ हैं। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आज लोगों को आर्थिक सहयोग के साथ साथ मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने व मन में शांति लाने की भी ज़रूरत है, जिसको भलीभांति महसूस करते हुए यूएसए के टेक्सास में ह्यूस्टन स्थित मेडिटेशन सेंटर की निदेशक बीके डॉक्टर हंसा रावल ने लगभग 12 ऑनलाइन सेशन कराए और लोगों को हर तरह की जानकारी देने के साथ ही राजयोग मेडिटेशन की प्रक्रिया भी समझाई। We don't need extra calcium in our diet. There is excess calcium. But when I eat excess protein, I lose all the stored calcium from my body. And when calcium is lost, I have osteoporosis. Then there is more calcium in the blood because my blood has to make alkaline. This calcium, if I eat too much calcium, it goes to my kidneys. इस सेशन के दौरान मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर बीके मार्क ग्राम ने भी मेडिटेशन से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। How much time I give to my body and how much quality time I give to myself. The beauty of it is it doesn't require a lot of time. It requires quality time. मेडिटेशन द्वारा मन को स्वस्थ रखने के अलावा बीके डॉक्टर हंसा रावल ने शरीर को भी स्वस्थ बनाने की युक्ति बताते हुए हेल्दी डाइट विषय पर ऑनलाइन सेशन कराया, जिससे लोगों को स्वस्थ भोजन के बारे में बेहतरीन जानकारी मिली। Let us meditate. I focus my thoughts on my forehead. I see myself is a tiny point of light. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।